का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कैसे करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में ना आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो कैसे मूव कर सकती है, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे ना वो मूव नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपको धक्का दे तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे, तो क्या है, आपके फ्रेंड ने आपके ऊपर एक फोर्स लगाया है। गाड़ी है, गाड़ी कैसे चलती है, जो कार्स होती हैं, कोई भी व्हीकल है वो कैसे चलता है। सबसे पहले चलिए हम बाइसिकल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने पैर से पेडल मारते हैं, फोर्स लगाते हैं पेडल्स पे, तभी वो घूमता है और आगे बढ़ता है। कार्स में क्या होता है, कार्स में इंजन होता है जो फ्यूल की हेल्प से चलता है। आप चाबी घुमाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है, फ्यूल जाता है वहाँ पर और कार रन करती है। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो एक फोर्स लगने के बाद ही ऑपरेट कर सकती है। तो इस चैप्टर में वही हम पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में। कोई भी चीज़ जो है वो कैसे मूव करती है। और फोर्स क्या होता है, पुश या फिर पुल। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींचना। तो हमें इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि कोई जो फुटबॉल प्लेयर है वो अपने पैर से फुटबॉल को मारता है, वो क्या है, वो एक पुश है, उसने फुटबॉल को धक्का दिया है ना, पुश किया है। और ये देखिए यहाँ पे जो गोलकीपर है इसने उस बॉल को पकड़ा है, मतलब क्या किया है, उस बॉल को रोकने की कोशिश की है। एक तरीके से आप कह सकते हैं उसने उसे पुल किया है, मतलब ऐसा कोशिश की है कि भाई इसे हम अपने पास रोक लें। तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। फिर देखिए ये जो हॉकी प्लेयर है ये क्या कर रहा है, ये बॉल को पुश कर रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे फोर्स के हैं। तो फोर्स क्या होती है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। तो देखिए क्या क्या होते हैं एक्शंस, जैसे कि पिकिंग, कोई चीज़ उठाना, कोई चीज़ ओपन करना, शटिंग, कोई दरवाजे को बंद करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। किक करना, पैर से आगे की तरफ धकेलना, तो वो भी तो आप फोर्स लगा रहे हैं ना। हिट करना मतलब किसी भी चीज़ पे तेज से मारना। लिफ्ट करना, किसी चीज़ को उठाना। पुश करना, पुल करना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे फोर्स के होते हैं। Each of these action usually result in some kind of change in the motion of an object। तो आप किसी चीज़ पे पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, आप किसी चीज़ पे धक्का लगाएंगे, किसी चीज़ को खींचेंगे। अगर आपकी फोर्स सफिशिएंट है उस चीज़ को हिलाने के लिए, तो वो चीज़ क्या होगी, अपनी जो ऑब्जेक्ट है ना, अपना मतलब स्पीड चेंज करेगा, या तो वो चीज़ मोशन में आ जाएगी। आप उस पर धक्का लगाएंगे तो वो आगे बढ़ जाएगी, या रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुक जाएगी। तो ये सब कुछ क्या आप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पे। तो यही हमें बताया गया है इसमें। तो साइंस में क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी आप क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये सब हमारा फोर्स होता है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। दस वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो कोई भी चीज़ मोशन में कैसे आती है, कोई भी चीज़ आगे कैसे बढ़ती है, तो मोशन जो होता है, कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ती है, कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है ड्यू टू एक्शन ऑफ अ फोर्स। फोर्स की वजह से, अगर आप उस पर धक्का लगा रहे हैं, आप उस पर फोर्स डाल रहे हैं ना, तभी कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है या फिर कोई चीज़ रुक सकती है। तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। दस वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वॉज ड्यू टू एक्शन ऑफ अ फोर्स। आप एक्शन कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, तभी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ सकता है। देखिए फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्सेस अब हमने देखा, आपने किसी चीज़ पे धक्का लगाया, आपने किसी चीज़ को रोका, पुश किया, पुल किया, तो आपने इंटरैक्ट किया है ना उसके साथ। आप खड़े हैं और खड़े खड़े तो वो चीज़ नहीं हो गई, आपकी बॉडी को उस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपको टच करना पड़ा है, कांटेक्ट में आए हैं आप, है ना। तो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। आप किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उस चीज़ का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ इंटरैक्ट करें। जैसे कि आपने धम्म से सपोज करिए अपनी डेस्क पे खूब तेज आपने हाथ मारा, तो आपने क्या किया, आपने अपनी डेस्क के साथ इंटरैक्ट ही तो किया है ना। तो क्या होता है, फोर्सेस आर
ड्यू टू एन इंटरैक्शन, तो फोर्सेस इंटरैक्शन की वजह से जो है वो एक्ट करती हैं। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। अब देखिए एग्जांपल है, ये मैन जो है स्टेशनरी कार के बिहाइंड खड़ा हुआ है। अगर कार में फ्यूल नहीं है, कार की चाबी ना घुमाई जाए चलाने के लिए, तो ये मैन चाहे कितनी भी देर तक खड़ा रहे ये कार नहीं हिलने वाली है। मगर अगर ये मैन सफिशिएंट फोर्स लगाए, इस कार को धक्का दे, तो क्या होगा, कार हिलेगी। तो फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, मतलब फोर्स जो है वो किसकी वजह से लगती है, जब हम किसी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। देखिए इसने इसको टच किया, इस पे तेज से धक्का लगाया तो ये कार आगे बढ़ सकती है। अब देखिए हु इज पुशिंग हुम, फोर्स इज पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना, क्या होता है, पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। तो देखिए आप लेसन को ना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपका समझ लीजिए 80% जो है चैप्टर वो यहीं आपको याद ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी इस चैप्टर के, और आप उससे पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल 100% चैप्टर हो जाएगा। पता है क्लास में ध्यान दीजिए, मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो आप अच्छे से ध्यान दे के सुनिए, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ तो देखिए ये क्या कर रही हैं, हु इज पुशिंग हुम। अब ये देखिए एक तरफ से ये लड़की फोर्स लगा रही है, एक तरफ से ये लगा रही है। तो जब दोनों फोर्स एक साथ लगती है ना, और अगर वो फोर्स बराबर भी हो तो क्या करती हैं, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अगर ये दोनों लड़कियों में बिल्कुल बराबर ताकत है ना, तो ना ये लड़की हिल पाएगी ना दूसरी लड़की हिल पाएगी। तो एक तरह से फोर्स क्या करती है, एक दूसरे को पुश करते हुए कैंसिल कर देती है। बट अगर एक लड़की में दूसरी लड़की से फोर्स ज़्यादा होगी, सपोज करिए ये लड़की ए है, ये लड़की बी है, पहले ये दोनों जो फोर्स लगा रही है एक दूसरे की तरफ वो बिल्कुल बराबर है, तो बिल्कुल नहीं हिलेंगी ये। मगर ए वाली ने ज़्यादा तेज फोर्स लगा दी बी वाली के कंपैरिजन में, है ना, तो क्या होगा, ए वाली बी वाली को पीछे की तरफ धकेल देगी, है ना, तो फोर्स बी वाली की तरफ ज़्यादा लग जाएगा अगर ए ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो मूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ना एक फोर्स का दूसरी फोर्स से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर बराबर की फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए हु इज पुलिंग हुम। अब देखिए जो ये होता है गोल 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 घूमने वाला, एक दूसरे को खींचते हैं ना और फिर गोल 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 घूमते हैं, तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो फार्मर है ये अपनी बैल को पुल करने की कोशिश कर रहा है, बट बैल जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, ये इसको आगे की तरफ, ये जो है ये पीछे की तरफ जा रही है, ये इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, ये पीछे की तरफ कर रहा है और ये इधर की तरफ कर रहा है, तो ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो उसी तरफ जा करके फोर्स लग जाएगी। तो इसमें हमें यही बताया गया है। इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो फोर्स को अगर लगना है तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। दस इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उन पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, यही हमें इसमें बताया गया है। तो गेम ऑफ टग, तो टग ऑफ वॉर क्या होता है, टग ऑफ वॉर रस्सी खींच वाला जो गेम होता है ना, ये वाला, इसको हम टग ऑफ वॉर कहते हैं। तो टग ऑफ वॉर में क्या करता है, जो रोप है वो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये वाली टीम ए है सपोज करिए और ये वाली टीम बी है, टीम ए इस तरफ फोर्स लगा रही है और टीम बी इस तरफ फोर्स लगा रही है, तो क्या होता है, रस्सी कहीं को भी नहीं हिलती है, क्योंकि दोनों की अलग अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगती है तो क्या होता है, हिलना चीज़ का मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होगा, एकदम से जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ को क्या होगा, रस्सी मतलब हिल जाएगी और वो वाली टीम जीत जाएगी जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग जाएगी। अब देखिए फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर। जब देखिए आपको ये सपोज करिए एक बड़ा सा ब्लॉक है, ए इंसान है एक, वो भी इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, बी इंसान है ये भी इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रही है। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स ऐड हो जाती है, तो ए की फोर्स प्लस बी की फोर्स हो जाएगी और ये ब्लॉक जो है आगे मूव कर जाएगा। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इट गेट्स एडेड। फोर्स ऐड हो जाती है जब सेम डायरेक्शन में लगती है, ठीक है।
इफ फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू हमें A माइनस बी करनी पड़ेगी। द नेट फोर्स एक्टेड ऑन इट डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो टू फोर्सेस के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमें बताना होगा। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, सेम डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, तो दोनों को ऐड करेंगे। दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो उन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बसा लीजिए दिमाग में आप इसको बस। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फोर्स में आप कितनी जान से किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि 10 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जो आपकी ताकत आप लगा रहे हैं ना किसी भी चीज़ पे, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। We also have to specify direction in which force acts also. If direction or magnitude of applied force changes, it effects also changes. हम लोग को डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा रहे हैं, और जैसे कि डायरेक्शन चेंज होती है फोर्स की तो उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है। तो इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जनरली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। हाउएवर इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती है, मगर उस पे जो टोटल जो फोर्स लग रही होती हैं मिल करके सबके ऐड होकर के उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है। इफेक्ट जो देखिए, जैसे ऐसा मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ए ब्लॉक है, जैसे पहले वाला एग्जांपल है, ए भी फोर्स लगा रहा है, बी भी फोर्स लगा रहा है, तो इफेक्ट जो आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ब्लॉक मूव करेगा। कैसे करेगा, इफेक्ट जो शो होगा ना वो इन दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा। ये दोनों फोर्स जब मिलकर के एक्ट करेंगी तो इफेक्ट जो ये बॉक्स शो करेगा वही हमारी फोर्स होगी। फोर्स कैन